राधे राधे फ्रेंड्स। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जी, आज दिन है संडे का और मेरे घर के कामों की स्टार्टिंग हो गई है और फाइनली बच्चे आज आ जाएंगे। तो 2 ही दिन रुके हैं वो अपनी नानी के घर, और उन्हीं की फरमाइश से ना मैंने राजमा भिगोए हैं, क्योंकि रात को ही ना बच्चों का कॉल आ गया था कि मम्मी सुबह हम मॉर्निंग में राजमा खाएंगे आके, क्योंकि डुगू का 11 बजे ट्यूशन है, इसलिए वो जल्दी आ जाएगा। तो बच्चों की वजह से देखो माँ को कितनी वो रहती है कि हर चीज़ बच्चों के लिए परफेक्टली करना चाहती है। अच्छा, इधर ना मैं राजमा भिगोने भूल गई थी, तो फिर मैंने मॉर्निंग में ही भिगोए हैं। अच्छा, गर्म पानी में आप भिगो दो थोड़ा सा खाना सोडा डाल के, तो बहुत जल्दी फूल जाते हैं। और अब मैं चाय बनाने के लिए रखा आई हूँ, और चाय जब तक बनेगी ना उतनी देर में मैं अपनी पूजा पाठ का ये जो काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो जी, अभी सिर्फ सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं पूजा वूजा कर रही हूँ, क्योंकि मंदिर से मैं होए आई थी। और मंदिर से आने के बाद फिर मैंने जो ये छोटे मोटे से काम थे ना ये करे, अपनी बैल्कनी साफ़ कर ली थी। और अब फ़िलहाल मैं बैठी हूँ पूजा करने के लिए। क्योंकि पता है क्या होता है, हम जब औरतें घर के काम करती हैं ना तो फिर पूरा दिन हमारा घर के कामों में ही उलझ कर रह जाता है। तो इसीलिए मैं ना ये सोचती हूँ कि मतलब मॉर्निंग में जितना हम जल्दी उठ के नहा धो लें और पूजा कर लें ना, तो सही है। इससे क्या होता है कि मतलब सारा काम रूटीन में होता रहता है। हाँ, दोबारा से अब गर्मी का टाइम है, जैसे काम करते टाइम थोड़ा बहुत गंदे हो जाती हूँ तो नहा लेती हूँ, दोबारा से कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ आरती वगैरह करने के बाद ना सबसे पहले मैं लूँगी चाय, और हस्बैंड जी को भी देकर आऊँगी शॉप पे। और वो तो सुबह ही चले गए थे, मतलब पूजा वगैरह करके। अभी सिर्फ मैं ही हूँ और किसी का चाय नाश्ता का आज कुछ चक्कर ही नहीं है। बच्चे लेट आएंगे, 10:30 बज जाएंगे उनको आते आते। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं, जो मेरे पास टाइम है, मैं उस टाइम में ना अपने जो घर के काम हैं वो ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि लगता है माओ को कि बच्चों के आने से पहले हम सारे काम ख़त्म कर ले, आए तो बैठेंगे नानी के घर, क्या करा क्या नहीं करा तुम लोगों ने। तो जी, इधर बस मेरी आरती पूरी हो गई है, और आरती करने के बाद बस अपने जो मैंने रामायण के अध्याय हैं वो पढ़ने हैं। और रामायण को भी मैं ना साथ के साथ रख के बैठ गई थी, क्योंकि फिर उठने में ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अलमारी में रख रखी है ये। और इसका ही अब अध्याय करूँगी, क्योंकि कल भी मेरा सिर्फ बालकांड चल रहा था और वो ख़त्म हो गया है। और अब शायद आज अयोध्या कांड शुरू होगा। तो जी, अब श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। आज से फ्रेंड्स अयोध्या कांड मेरा शुरू हो रहा है, तो ये पढ़ूंगी मैं। श्याम के च विभाति भूधर सुता देव पगा मस्तके भाले बाल वृद्धा च। बहुत टफ संस्कृत है, बट क्या होता है, मैं ना जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टफ है, जितना मेरे से पढ़ा जाता है मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये जो हिंदी है मैं उसका अनुवाद पढ़ लेती हूँ, तो इससे ना बहुत आराम से समझ आ जाता है सारी चीज़ें। ये देखिए। हाँ जी, तो इधर मैं चाय वगैरह पीकर अब मैं उठ गई हूँ, और अब मैं लगी हूँ राजमा बनाने की प्रिपरेशन में। तो इधर मैंने 4 प्याज चॉप कर लिए थे, तो 4 प्याज ले लिए थे, और लहसुन को खूब अच्छे से कूट लिया था। तो पता है, वो शुरू से वीडियो ही स्टार्ट करना मैं भूल गई थी, जब लहसुन वगैरह भूना है मैंने। तो मैंने फिर कैमरे की तरफ देखा, मैंने कहा अरे यार, मैंने कैमरा तो चालू ही नहीं करा, फ़ोन तो चालू ही नहीं करा था। तो ऐसे बहुत बार मेरे साथ हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर राजमा जो है वो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो बेस्ट रहता है वैसे भाई सरसों का तेल ना। आप लोग देखना कि सरसों के तेल के बना हुआ खाने में ना एक अलग ही स्वाद होता है। तो यहाँ पे मैं अब टमाटर और हरी मिर्च को पीस रही हूँ, इसका पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी के लिए अलग से बनाना है मैंने। तो अभी सबसे पहले मैंने लहसुन प्याज मैंने कुकर में भून लिए हैं, क्योंकि मैं ना जैसे राजमा को मैं बॉईल करती हूँ, तो उसके बाद ना जो मतलब अलग से ही टमाटर वाला पेस्ट बना के हस्बैंड जी का अलग कढ़ाई में उनके लिए बना दूँगी। तो अभी मैं मिक्सी में इनको पीस लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे को ये था कि आज मैं ये सोच रही थी बच्चों के आने से पहले ना मैं अपने काम जो है राजमा वगैरह सब रेडी कर लूँ। क्योंकि बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि हम राजमा चावल खाएंगे, बच्चे वैसे भी राजमा के लवर हैं, और कल उन्होंने नानी के घर छोले भटूरे खाए हैं, और अभी वो आलू की सब्ज़ी और पूड़ी खाकर आ रहे हैं। बट राजमा चावल तो उनके फेवरेट हैं।
तो जी इधर ना मैंने कढ़ाई रख दिया है क्योंकि मेरे को टमाटर वाले भूनने हैं, तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। तो उधर मेरी देखिए आप लोग प्याज भी भुन रही है, तो प्याज भुनने के साथ साथ ना मैं इसके अंदर थोड़ी सी मलाई भी, फ्रेश मलाई ऐड करूँगी। अच्छा क्या होता है ना, जब भी मैं मसाले वगैरह वाला कुछ भी खाना वगैरह तैयार करती हूँ तो ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम मेरे से ना हल्का हल्का सा लग जाता है। तो आज मैंने यही सोचा था कि मैं बनाऊँगी तो बिल्कुल भी मैं यहाँ से हटूँगी नहीं कढ़ाई और कुकर के पास से, जब तक मसाला बन नहीं जाएगा या भुन नहीं जाएगा और सारी चीज़ें राजमा वगैरह इसमें डाल नहीं दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि थोड़ा बहुत भी टेस्ट इधर से उधर हो। तो ये टमाटर वाले मैंने मस्टर्ड ऑयल, जीरा, हींग डाल दिए थे। और अच्छा मैं ना आजकल ये भी यूज़ कर रही हूँ, मतलब कड़ी पत्ते मेरे पौधे में हो रहे हैं, तो फिर मेरे को ये लगता है वो पीले हो जाएंगे ना, उससे अच्छा है कि मैं उसको यूज़ ही कर लूँ। जो कि कड़ी पत्ता बहुत बेस्ट है हम लोगों के लिए, हमें अपने खाने में ज़रूर यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि ये है कि मतलब आँखों की रोशनी वगैरह के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है कड़ी पत्ता। तो अभी मैं इसमें अपने जो डेली के मसाले हैं टमाटर वाले वो डाल रही हूँ टमाटर वाली प्यूरी के अंदर। नमक, मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला, गरम मसाला और एक मसाला मेरे पास और है वो। तो ये 3-4 मसाले हैं, ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो इधर ना जैसे ये कभी छोले राजमा वगैरह का काम आप लोग करो तो देखना आपके बर्तन कितने सारे होंगे, ये मैं आपको बता नहीं सकती। तो अभी ना फ़िलहाल मेरी सिंक में बर्तन पे बर्तन ढेर होए जा रहे थे, तो पहले मैंने यही सोचा कि नहीं, जब तक मेरा खाना रेडी नहीं होगा, मतलब तब तक मसाले वगैरह नहीं भुनेंगे, मैं जब तक कहीं जाना ही नहीं है। तो इधर मैंने दूसरे वाले में भी मैंने टमाटर प्यूरी डाल दी थी, उसमें थोड़ी सी फ्रेश मलाई दोनों में ऐड कर दी हैं और दोनों में मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब अच्छे से इनको चला लेना है, भून लेना है। और जब तक जो मसाले हमारे हैं वो चिकनाई नहीं छोड़ेंगे तब तक मेरे को इनको चलाते रहना है। तो जी चलिए, यहाँ राजमा बनके हमारे रेडी हो रहे हैं, इतनी देर में मैं कर लेती हूँ जो मेरा किचन क्लीन करने वाला काम है वो ख़त्म करना है। और अभी मैंने ना कपड़े भी नहीं धोए हैं। अच्छा कपड़ों का क्या था, कपड़े थे तो थोड़े से, मगर हम औरतों को होता है ना, एक कहते हैं कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि जब तक हम अपने सारे काम कर ना लेना हमें तसल्ली नहीं होती। तो मैं यही सोची थी कि आज कपड़े कम हैं तो मशीन ना लगाऊं, मगर फिर मेरे को लगा चलो थोड़े से ही हैं तो मैं लगा ही लेती हूँ, क्यों ही मैं कल के लिए रखूँ। तो पता क्या हुआ, मतलब थोड़े थोड़े करते 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 इतने सारे कपड़े हो गए कि मतलब रूम की बेडशीट भी उतर गई और कई जो मतलब ओढ़ने वाला कंबल था, फिर मैंने सोचा चलो इसको भी डाल देती हूँ। तो ऐसे करके मैं अपने कपड़े खुद ही ज़्यादा कर लेती हूँ। और अभी इसमें मैं नमक थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है, तो अब इसको अच्छे से चला के ना अब कुकर का ढक्कन लगा देना है। तो सिर्फ 2 ही सीटी लगानी है, 2 से ढाई सीटी समझ सकते हो, थोड़ी देर बंद कर देना है तो हमारे राजमा परफेक्टली बन के तैयार हो जाएंगे। तो इधर दोनों तरह के राजमा बन गए हैं और चावल तो मैं थोड़ा सा ना लेट चढ़ाऊँगी क्योंकि अभी टाइम है बच्चों को आने में। फ़िलहाल अभी 9 ही बज रहे थे, तो इतनी देर में मैं जो ये मैंने कपड़े धोए थे फर्स्ट लौट के मैं इनको डाल देती हूँ। और यहाँ पे ये कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर करूँगी मैं पूरे घर की क्लीनिंग का काम। तो पहले मैं सोच रही थी बच्चे आ जाएंगे तो उससे पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, बट क्या हुआ ना कि थोड़ा सा मेरे को शॉप पे जाना पड़ गया। फिर वही है, अगर थोड़ा बहुत भी टाइम इधर से उधर हो जाता है ना, तो आप लोगों को पता ही है हम औरतों का मतलब पूरा शेड्यूल सा ख़राब हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई और जब तक बच्चे आए थे तो मेरी क्लीनिंग हो नहीं पाई थी। तो बच्चे 10:30 बजे तक आ गए थे, सफाई रह गई थी। तो होता है, हम सोच लेते हैं ना कई बार जितना जल्दी, इतनी जल्दी चीज़ें होती नहीं हैं, क्योंकि एक इंसान कितने काम कर सकता है। तो नीचे जाने से थोड़ा सा ये रहता है कि शॉप वगैरह संभाल ली थी। तो फिर अब ये जो कपड़े हैं मैं इनको डाल देती हूँ अच्छे झाड़ झाड़ के, और यहाँ पे कर लेते हैं इस वाले वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। और कपड़े वगैरह के काम से फ्री होना समझ लो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और घर के अभी और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं तो वो मेरे चलते रहेंगे।